हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। एक कार 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हुए 5 सेकंड में यू घुमाव लेती है। यदि चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो तो 5 सेकंड में औसत त्वरण होगा। यहाँ पे हमारे पास 4 विकल्प दिए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मूल अवधारणा का प्रयोग करेंगे और हमारे पास यहाँ पे जो मूल अवधारणा है वह है वेग परिवर्तन की दर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास एक कार है जो 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हुए 5 सेकंड में यू घुमाव लेती है। यानी अगर हम यहाँ पे कार के प्रारंभिक वेग की बात करते हैं तो कार का जो प्रारंभिक वेग है जिसको हम यहाँ पे यू से दिखाएंगे वो हमें दे रखा है 25 मीटर प्रति सेकंड और यहाँ पे 5 सेकंड के बाद वो यू घुमाव लेता है। यानी अगर हम यहाँ पे इसको दिखाना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास जो कार है वो इस दिशा में चल रही है, 5 सेकंड के बाद वो यू घुमाव लेती है और पहले से विपरीत दिशा में यहाँ पे समान चाल के साथ गति करने शुरू कर देती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो कार का अंतिम वेग होगा यानी 5 सेकंड के बाद जो उसका वेग होगा, अगर हम उसके यहाँ पे केवल बात करेंगे मान की, तो मान हमारे पास 25 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगा, लेकिन जो उसकी दिशा हो जाएगी वो पहले के विपरीत हो जाएगी। तो अगर हम इसको v से दिखाएं तो इसका मान हो जाएगा -25 मीटर प्रति सेकंड। तो हमारे पास यहाँ पे जो ये ऋण चिन्ह है ये हमें बता रहा है कि जो हमारे पास कार है वो पहले से विपरीत दिशा में यहाँ पे गति कर रही है और यहाँ पे इसने अपनी दिशा को जो बदलने का काम किया है उसमें इसने 5 सेकंड का समय लिया है। तो हमारे पास जो ये समय आएगा ये 5 सेकंड के बराबर हो जाएगा। हमें यहाँ पे औसत त्वरण का मान निकालना है। तो हमारे पास जो त्वरण होता है उसको हम ए से दिखाते हैं। तो त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर किसी दिए गए समय में। तो अगर हम इसको लिखें तो ये हो जाएगा वेग परिवर्तन बटे लिया गया समय। तो जो हमारे पास वेग परिवर्तन हो रहा है ये होगा v अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे लिया गया समय। इसको हम t से यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो जो a है इसका मान हो जाएगा, जो v है ये है -25 और जो u है हमारे पास ये भी 25 के बराबर दे रखा है और लिया गया जो समय है ये 5 के बराबर आ जाएगा। तो जो a है अगर हम इसकी गणना करें तो ये हो जाएगा -25 -50 बटे 5 और जो a है इसका मान आ जाएगा -10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो ये जो ऋण चिन्ह है ये हमें केवल दिशा को यहाँ पे दिखा रहा है। केवल अगर हम यहाँ पे इसके परिमाण की बात करेंगे तो इसका जो परिमाण या आंकिक मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा -10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो हमारे पास जो त्वरण है इस स्थिति में ये हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो दिए गए प्रश्न से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं 5 सेकंड में औसत त्वरण होगा 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। विकल्प ए हमारे पास यहाँ पे सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।